फ्रेंड, राम राम जी सभी को, राधे राधे जी। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। क्योंकि ब्लॉग मैंने बड़ा बनाया नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं बनाती क्योंकि जो मेरा पहला फ़ोन था वो टूट गया। क्योंकि वो 5 GB का था, वो टूट गया। ये 3 GB का है, क्योंकि इसमें GB MB चलती नहीं है ज़्यादा। 1 GB नेट कितना चलेगा, और अनलिमिटेड नेट चलता है उसमें मेरे। और अब इसमें लिमिट का ही नेट आता है, तो 1 GB कितना, मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना सकती। और क्योंकि इसमें मैं पैसे डलवाऊंगी तब जाकर ये ब्लॉग चलेगा। और मैं आप सबसे ये बात कहना चाह रही हूँ, जैसे कि छोटी सी है कि जैसे कि मैं पोस्ट डालती हूँ, फोटो डालती हूँ, किसी को मेरे फोटो से बड़ी ऐतराज है। कहते कि अब मैं ये कह देती हूँ हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो ये मैंने गलत कहाँ से बोल दिया बताना। किसी को गलत तो बोला, अगर किसी को गलत बोला है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन किसी को मेरे फोटोओं से इतनी एलर्जी है कि मैं फ़ोटो डालती हूँ, दिन भर फोटो डालते रहते हो, काम ही क्या है भैया। हम पे तो काम तो बहुत है, और हमारी जगह तो लेके देखो तुम लोग। वही देखो, हमारा तो काम है। मैं तो शुरू से ही फोटो वीडियो डालती हूँ। और ब्लॉगिंग तो खैर अभी से मैंने चालू की है, कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ ब्लॉगिंग का। और बहुत से लोग यही कहते हैं, ये कहना है तो कहने दे। कहने से कौन सा मेरे को खाने को दे गया, कोई कुछ कर गया है क्या मेरे लिए? कि घर की हालत इतनी ख़राब होती है, मेरे घर की कंडीशन इतनी ख़राब है कि कोई कुछ कर गया या कुछ दे गया है? लेकिन बोलने से पहले 10 बार सोचा करो किसी के बारे में, ठीक है ना। और ये तो मैं शुरू से फ़ोटो वीडियोज़ डालती हूँ, और तुम्हारे कहने से तो कोई मैं रोक नहीं दूंगी फ़ोटो वीडियो को, ठीक है ना। ये मेरा काम है फ़ोटो वीडियो डालने का, ठीक है ना। जो जलता है वो जलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज मतलब कि आज ना 24 दिसंबर है, और कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है। आज मेरे बच्चे ना इतनी जिद कर रहे हैं, आज इतनी जिद कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आज बच्चों को बहुत मारा है। और कह रहे थे मम्मी हमको सेंटो क्रेस वाले कपड़े लेके आओ। क्योंकि अब इतना तो ज्ञान नहीं था, इतना ध्यान नहीं है। लेकिन हम एक भागवत वगैरह कथा वगैरह सुनते हैं ना, ये देखते हैं कि मतलब ये कि पता है, ये एक बात याद रखना कि क्योंकि ये कपड़े क्रिसमस डे हमारा नहीं है, ये अंग्रेजों का है, ये बाहर देश वालों का है। अब ये हम लोग घुसे पड़े हैं, हम हिंदू, मतलब ये हमारे हिंदू धर्म सारा घुस गया है इस चीज़ में। क्योंकि ये जोकर जोकर बन जाते हैं ना, हम हिंदुस्तान अपने बच्चों को भी जोकर बना देते हैं। और बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, ठाकुर जी होते हैं, कान्हा जी के लिए वस्त्र ले आते, भगवान को भी जोकर बना देते। खुद तो जोकर बन ही रहे, भगवान को भी जोकर बना रहे हैं। बताओ ये कोई बात है? लेकिन कल को बच्चा कुछ और मांगेगा सामान, कुछ महंगा सामान मांगेगा, तो बच्चों को कहाँ से ला के दोगे? जहाज मांगे जहाज ला के दोगे? नहीं। बच्चा हाँ जिद कर रहा है कुछ ज़्यादा, लेकिन समझा दो बच्चों को। ये नहीं कि हर जिद पूरी करी जाए। लेकिन मैंने बच्चों को मारा है इसलिए कि मैंने बच्चों को समझा भी दिया है। आज के बाद तुमने कुछ मांगा ना, मैं कि देख, एक मैंने उनको कथा भी सुनाई थी, दिखाई थी। देख बच्चों, तुम हो कि अच्छे लोग हो कि ये हमारा त्यौहार नहीं है, क्योंकि बाहर देश वालों का त्यौहार है सेंटो क्रॉस। जोकर बनाऊंगी मैं तुम्हें? मैं तो जोकर नहीं बनाऊंगी, तुम्हें अच्छा इंसान बनाऊंगी। सब चीज़ मतलब कि ये कि हर किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजों की होड़ कर लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे कि बहुत से लोग ना ये सोचते हैं कि, और कहते भी हैं कि ये हमारा त्यौहार है। मतलब कुछ भी त्यौहार आएंगे तो सब त्यौहार ही मना लेते हैं। बाहर देश वालों को त्यौहार आएंगे तो हम ही मना लेते हैं। मतलब कि हम इतने पागल हैं कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो उनके चक्कर में सारे त्यौहार ही मना लेते हैं। अरे ये तो देखो, ये तो सोचो किसका त्यौहार है किसका नहीं है। सब सारे त्यौहार मना रहे हो, सारे ही त्यौहार। अरे मुसलमानों का त्यौहार मना के देखे ना, तो पता चलेगी। तो हम तब तो मानेंगे होड़ करते हैं। लेकिन ये नहीं किसी को होड़ करनी चाहिए, होड़ नहीं करनी चाहिए किसी की। और दूसरी बात ये कि जैसे कि हर चीज़ किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजों की होड़ क्यों करते हो तुम है? और दूसरी बात ये पता है, दूसरी बात ये कि नई साल आने वाली है। 6 दिन रह गए, शायद 6-7 दिन रह गए, 31 का महीना है ना, और 2026 चालू होने वाला है। और सारी चीज़ ये कि जो नई साल आएगी ना, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जैसे एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर, ये भी हमारा नहीं है। नई साल भी हमारा मतलब मन बनाया तो गया, लेकिन ये नई साल हमारा हम नहीं मनाते। अब ये अंग्रेज बनाते हैं, बाहर वाले लोग बनाते हैं, बाहर देश के लोगों का है ये एक दूसरे को वो करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, एक दूसरे नई साल मुबारक। ये भी हमारा नहीं है। हमारा पता है क्या है? हमारा है 1 अप्रैल। हम 1 अप्रैल को एक दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये है हमारा। हम तो सारे त्योहार ही मना रहे हैं, जोकर ही बन रहे हैं, बच्चों को भी जोकर बना रहे हैं। अरे भगवान जाने जिन कौन कौन से घिसे पिटे रिवाजों की, जिन क्या क्या वो चीज़ चलेंगी तो हम करेंगे। हमें नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि हर किसी की होड़ करवाएं अपने बच्चों से, हर किसी का वो मुकाबला करवाना है, नहीं। किसी की होड़ मत करवाओ बच्चों से। देखो किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास है ही ना है। लेकिन अपने बच्चों को समझाओ। आज मैंने अपने बच्चों को बहुत मारा, समझ में भी आ गई उनके। अब दोबारा से उन्होंने बोला भी नहीं है मेरे को। अब मैंने बहुत मारती हूँ मेरे बच्चों को
क्योंकि देखो सब अपनी हैसियत के हिसाब से सामान लाएंगे, लेके आएंगे और दिलाएंगे अपने बच्चों को। लेकिन भाई मैं तो अपने हैसियत से सामान दिलाऊंगी ना, कल को मेरे बच्चे क्या मांगेंगे वही तो नहीं दिलाऊंगी। बच्चे मांगते हैं, मेरी मिठाई मांगते हैं, कभी कुछ सब तरह की मतलब डिमांड होती है बच्चों की। अब ये काम धंधा है उसी की तरफ से, उसी की वजह से दिलाऊंगी मैं है। ये नहीं है कि 1000 वाला सामान है तो भैया बच्चों को नहीं मंगा सकती मैं तो भैया 10 रुपये वाले से सामान से बहला दूंगी। क्योंकि सब चीज़ ना काम धंधे के ऊपर भी डिपेंड करती है कि जैसा काम होगा वैसे। जितनी बड़ी चादर होगी उतने हमें पैर फैलाने चाहिए। यूँ नहीं है कि चादर है छोटी और पैर हमें इतने बड़े फैला रहे हैं और चादर भी फट रही है, चादर से बाहर निकलने पैर। लेकिन ये नहीं है कि हमें ये चीज़ नहीं बनानी, ठीक है ना। और ये चीज़ें भी नहीं यही सोचनी भी कि हाँ हमें जितनी है उतनी चीज़ में गुजारा करना चाहिए। ये नहीं है कि हर किसी की होड़ करें। कोई इतना दिन क्या खा रहा है, बढ़िया माल खा रहा है, हम खा रहे हैं सूखी रोटी, तो हम सूखी रोटी में ही राजी हैं। बढ़िया सामान तो एक दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे। हर किसी की होड़ क्यों करें हम, खाने पीने की हर चीज़ की होड़ नहीं करनी चाहिए हमें। ये नहीं है कि देखो, और दूसरी दूसरी बात तो यही है कि देखो हर किसी के त्योहारों को आप लोग मत मनाया करो। हर किसी के त्योहारों को मत मनाया करो। सारे त्योहार मना लेते हैं, बच्चों को जोकर बना देते हैं, सेंटो क्रॉस बना लेते हैं, और भगवान को भी बना देते हैं। और भगवान का चलो, इंसान तो इंसान, भगवान को तो छोड़ दो। भगवान को, भगवान का तो सच्ची बताऊँ मैं, सच्ची एक बात बताती हूँ भगवान के बारे में कि भगवान का इतना अपमान कर रखा है, इतना लोग वागों ने अपमान कर रखा। ठाकुर जी तो मेरे भी हैं, कान्हा जी तो मेरे भी। मैं दिखा देती हूँ तुम्हें, एक सेकंड रुको। और देखो, देखो जी, ये है मेरे कान्हा जी, ठाकुर जी बैठे हैं ठंड में और गर्म कपड़े पहनाए हुए हैं मैंने, है ना। और देखो ये नहीं है कि भगवान जी, देखो ठाकुर जी सबके घर में कितना फैलाव है, कुछ ज़्यादा ही फैलाव है। कोई नहीं, संभालूंगी धीरे धीरे ऐसे ही। देखो काम धंधा तो होता है, मशीन पे बैठी हूँ, कपड़े सिलूंगी मैं और इतना काम हो जाता है ये देखो। और चादर वादर सब मैंने हाथ से धोई है, क्योंकि कंबर बिछा दी हो बेड पे। क्योंकि कंबर इसलिए बिछा दी हो क्योंकि चादर ना बिछाऊंगी तो बालक और ऐसे ही कपड़ा न गंदी कर देंगे। ऐसे बालक नाक में इतना दम कर दे मेरा बालक, क्या बताऊँ मैं। चल समझ जाएंगे सारे बच्चे, ऐसे थोड़ी नहीं होते। हम भी तो कोई बच्चे थे, हमने भी तो बचपना गुजारा है बच्चों की तरह। भाई बचपन ही होता है जीने का, ये नहीं है कि चलो जियो भगवान का, देखो जियो अपनी ज़िंदगी, ये थोड़ी नहीं है कि। और भगवान का देखो, इतना अपमान मत करो। हर चीज़ पता है, जब हम भागवत में जाते हैं, जागरण में अगर हम जागरण में जाते हैं तो उनका भोग कैसे लगाते हैं, वस्त्रों से ढक देते हैं, वस्त्र लगा देते हैं, पर्दा लगा देते हैं, तब उनको भोग लगाया जाता है। तुम ये सोचो कि जब हम वस्त्र ढककर, हमें कपड़े ढके पर्दा लगा के भगवान का भोग लगा रहे हैं, तो सोचो भगवान को हमें खुलेआम नवाना चाहिए, नहीं नवाना चाहिए। तो ठाकुर जी का इतना अपमान क्यों कर रहे हैं लोग बाग, समझ में नहीं आ रही मेरे तो। लेकिन कान्हा जी को वीडियो बनाने के चक्कर में कान्हा जी को सबके आगे नहला रहे हैं, दूध से नहला रहे हैं, जल से नहला रहे हैं, और सबके आगे कपड़े पहना रहे हैं। ये तो घोर अपमान है। भगवान का अपमान मत करो, अनादर मत करो। भगवान को भोग लगाओ, भोग रख दो। अगर किसी को वीडियो बनानी है तो भगवान को पूरे कपड़े पहना के तब वीडियो बनाओ, या फूल वगैरह कुछ भी लगाओ, कुछ भी करो। लेकिन एक वीडियो मैंने भी बनाई थी, लेकिन मुझे बहुत रिश्तेदारों ने बोला ये वीडियो मत बनाया करो, कान्हा जी को तुम नहला रहे हो, ये धुला रहे हो। लेकिन जब से मैंने कान पकड़े हैं, लेकिन कान्हा जी को मैं जब से मैं नहलाती नहीं हूँ सबके आगे, और अपने आगे मतलब किसी के आगे नहीं नहलाती हूँ, चुपचाप से नहलाती हूँ। और रुमाल होता है, अब तो खैर गरम तौलिया है, तो गरम तौलिया लेके आई, गरम तौलिया से मैं उनको कान्हा जी को पहुँच देती हूँ और गरम कपड़े पहना देती हूँ भगवान जी को। देखो मैं तो ऐसे सेवा पानी करती हूँ, जैसा हो जाए मेरे से, मैं तो वैसे ही करती हूँ, हर किसी को वोट नहीं करती। पता नहीं दुनिया जिन कहाँ लेके आती है, गद्दा पद्दा जिन क्या क्या सामान लेके आती है। और बहुत से लोग तो ये सोचते हैं भगवान जी, देखो भगवान का देखो ये नहीं है कि। और भगवान के पता है, भगवान के बारे में लोग जिन क्या क्या ड्रामा करते हैं, पता नहीं क्या। भगवान को ये खवाना, ये चढ़ाना, ये वो ये फलाना ढेकना, पता नहीं कितने चोचले पाल दिए। जितना कलयुग बढ़ रहा हो ना, उतने चोचले बढ़ रहे हैं। पता नहीं, पहले इतने भगवानों को नहीं माना जाते, एक ही भगवान को मानते थे। लेकिन अब ये ये वो क्योंकि ये वीडियो के चक्कर में जा रहे हैं लोग, वीडियो के चक्कर भाग रहे हैं। पागल हो रही है दुनिया वीडियो के चक्कर। चल होते हैं, ये नहीं है कि भागो। पर ये मैं तो ये कह रही हूँ, देखो कोई भी त्योहार अपना हो तो अपना मनाया करो, हर किसी का त्योहार मत मनाया करो, क्योंकि ये हमारा अपमान है हमारे हर चीज़ का। और ये चीज़ नहीं है कि जैसे कि और जैसे कि भाई देखो, मैं तो ब्लॉगिंग नहीं बना पाऊँगी, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना सकती, वीडियोस वगैरह डाल सकती हूँ, फ़ोटो डाल सकती हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब कि हमारी गली की दीदी आंटी भी बोल रही थी कि
भाभी आप ब्लॉग नहीं बनाती, दीदी आप ब्लॉग नहीं बनाती हो। मिनकी मैं इसलिए ब्लॉग ना बनाती क्योंकि मेरे फ़ोन पहले टूट गया, पता ना कब आएगा, कैसा आएगा, ये नहीं समझ में आ रही। आएगा जब आ जाएगा, किस्मत होगी फ़ोन की तो आ जाएगा 5G वाला। और अभी तक 3GB वाले चला रही हूँ और इसमें नेट वेट कम आवे क्योंकि लिमिट से नेट चले, अनलिमिटेड वाला नेट है ना है। और चला रही हूँ, गुजारो कर रही हूँ और कुछ ना है। और चलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को, राम राम जी। फिर से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे ब्लॉग में बनाती रहूँगी। आप लोग देखते रहिए मेरे छोटे छोटे ब्लॉग करने, और गलती हो तो माफ़ करना सभी लोग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।